क्या आगे आगे करना है, आज हम यही चाहते हैं कि आप और भी ऑप्शन अध्ययन के है ना, कि इससे अलग अलग सेक्टर्स में आपको हम बता रहे हैं। बाकी अभी अगले महीने दिसंबर में अपन कीजिएगा सारी जैसे आप में से जो भी इंजीनियरिंग देना चाह रहा है तो आईटी जेईई की प्रॉपर हम आपको 1-2 घंटे की काउंसलिंग सेशन देता है कि कैसे अपने को एग्जाम की तैयारी करनी है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट देनी पड़ेगी, नीट की कैसे तैयारी करते हैं। कोई आप में से हो सकता है लॉ में करना चाहता है, लॉयर बनना चाहता हो तो अपन ने क्लैट एग्जाम का भी रखा है और अपना RAS UPSC उसका भी रखा है। तो आप आज इस सेशन में अपने नाम नंबर भी हमें नोट करा देना कि आप में से बच्चे वहाँ आके गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। और आज और भी आपके सेशंस होंगे तो अपन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे और फिर मैं जब आपसे इवेंचुअली वहाँ पे बात करूँगी तो मैं जानना चाहूँगी आप क्या क्या सीखे गए, ठीक है। तो कंटिन्यू करिए, बताइए, मैं भी सुनूँगी। जी मैम, तो अभी डीआर है डेब्ट इक्विटी एजेंट, ये जो लोन लेते हैं, लोन के बारे में सभी को पता है। किसी ने लोन ले लिया, अब हर कोई तो जा नहीं सकता है कि भाई मेरे को लोन वापस दो, तो इसलिए बैंक ने एक डिफाइन किया है एक कॉस्ट कि जो व्यक्ति ये डीआरए का जिसने कॉस्ट किया है IIBA बैंक से जो पास आउट हुआ है वही व्यक्ति उसको कॉल करके जिसकी EMI डिफॉल्ट है वही मांग सकता है। जो अपन करवाते हैं ये पूरी क्लास ऑनलाइन होगी, लेकिन ये बेस्ट बात ये है, ये महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ती है। ये आप जो कोर्स कराओगे इससे आगे क्या अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए? जिस व्यक्ति ने कोर्स किया है मेरे पास में 2 लड़कियां, बताओ, सभी को बताओ, ये क्वेश्चन मैंने उनके लिए पूछा है। ये दिव्या है जिसने डीआरए पिछले बैच में ट्रेनिंग की, आज पूरे बार में ICICI बैंक का ये डीआरए का तो बेटा इसमें ये है कि अगर ये आपको एक कोर्स के बारे में बताओ है ना, ये बैंकिंग रिलेटेड कोर्स है। अगर अपन ये कोर्स करते हैं जैसे इनके यहाँ पे यहीं की बच्ची ने कोर्स किया था, आज वो ICICI बैंक में नौकरी कर रही है। तो अगर मान लीजिए आप में से कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जानना चाहता है तो ये कोर्स कराती है कंपनी। आप ये अगर कोर्स करेंगे तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो आपको इसलिए ये बताया जा रहा है। और बताइए आगे जी। 5 डीआरए को उसके बाद होता है जीएसटी का कॉस्ट भी ऑनलाइन है, इसको भी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है। जीएसटी आप पहले बात करो, पहले बहुत सारे अलग कर लगते थे, लेकिन गुड सर्विस टैक्स, लेकिन 2015 के बाद में सिर्फ ओनली एक जीएसटी कर दिया गया था। ये एक ही लगेगा 18% लगेगा, लेकिन अब 18% लगेगा, दुकानदार तो अनपढ़ है वो तो कैसे भरेगा, कई अनपढ़ है तो सीए के पास फाइल लेके जाएगा। जो सीए होता है उसके एक अंडर में अलग बहुत सारे डिफाइन किए, 5 जने व्यक्ति बैठ गए, फिर वो उसको बिल देगा तो बिल बुक चढ़ाएगा। अब मान लो मेरे जीएसटी नंबर से मैंने कोई सामान ले लिया, सामने की जीएसटी, तो मुझे जीएसटी माफ कब होगी? तो उसके लिए उस व्यक्ति को हम प्रैक्टिकली टैली के साथ सिखाएंगे कि जीएसटी मंथली जीएसटी कैसे भर लें। मान लो किसी ने मंथली नहीं भरी, वो क्वार्टरली कैसे भरेगा, फिर वो वार्षिक जीएसटी। तो जो भी ये कोर्स करेगा तो वो सीए की इक्विवेलेंट आपको नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा। जितने भी अपने दुकानदार हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनको जीएसटी भरना होता है, तो उनको ये हमारा सामान एक्स्ट्रा होता है, उनकी ज़रूरत होती है कि हम उनकी सहायता करें जिससे वो प्रॉपर जीएसटी भर पाए। तो आप अगर ये कोर्स करेंगे तो आपके लिए ये नौकरी के अवसर उपलब्ध होगा। तो वो आपको ये बताता है। तो आप में से जो भी बच्चे कोई 11th में ले हैं, 9th से 12th है, तो आप में से कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं ली, तो जो कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं ना उनको इसकी ज़्यादा जानकारी होती है। आपने नहीं भी ली हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो और आपको उसके लिए ये नौकरी का एक अवसर उपलब्ध होता है। और दूसरी बात, अच्छी बात ये है कि जब हम यहाँ जो जीएसटी होल्डर सर है उनसे मैं मिला था, उन्होंने बताया बाड़मेर में 15,000 रजिस्टर्ड फर्म है, लेकिन जो सीए और जो अकाउंटेंट है वो 15 ही नहीं मिलते हैं। अब देख लो कि क्या हाल है। आपके अगर गडरा रोड में अगर अपन बात करें तो मुझे लग रहा है 100 के आसपास यहाँ भी फर्म होगी, कुछ गवर्नमेंट फर्म है, कुछ प्राइवेट फर्म है। अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हम घर बैठ लेते हैं, सर के पास गए या ऑनलाइन उसने डाटा भेज दिया, हमने फिट कर लिया, आपको मंथली है उसमें 10,000 15,000 जो भी हमारी सैलरी वो निश्चित हो जाएगी, हमारे गाँव में ही ये जॉब मिल जाएगी। ये वैसे उसके बाद 10वां कोर्स है सहायक राजमिस्त्री। ये हमें सुनने में तो थोड़ा सा